ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ तमाम जीके टाइप वनडे कंपटीशन संबंधित आपको सारी जानकारियां हम प्रश्न उत्तर देते रहेंगे। क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का महीना है। इसी महीने में हमारे देश को अंग्रेजों के द्वारा आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्शाया गया है। तो हम आप लोगों से बार बार ये निवेदन करते हैं कि उन वीर शहीदों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना संपूर्ण उन्हीं के अनुसरण पर हमें चलना चाहिए, जिससे हमारा देश पुनः गुलामी की तरफ ना जाए। तो इसमें मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि अपने को हमेशा उन वीर साहसी जवानों की तरह अपने कर्मों पर डटे रहिए, जिसके आने वाले समय में आपका जीवन उज्जवलमय हो। तो इसी पे थोड़ी सी गजल मैं आपको सुना दे रहा हूं। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, गजल ही हमारा फनों का जहां है, गजल ही हमारा फनों का जहां है। गजल वो प्यारे अजीब दास्तां है, इसे जो है सुनता ओ ऐसे ही झूमता, इसे जो है सुनता ओ ऐसे ही झूमता। मुसाफिर हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देते हुए अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चल रहा हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप अपने जीवन में आपका फ्यूचर उज्जवलमय होगा। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, कर्म सेड। कर्म कर्म कहता है ए टाइम विल कम इन योर लाइफ, एक समय तुम्हारे जीवन में आएगा, वन सम पीपल विल रिग्रेट, जब तुम लोग सब लोग तुम्हें मानेंगे, व्हाई दे ट्रीटेड यू रॉन्ग, यदि वे क्यों तुम्हारे साथ वो गलत व्यवहार करते हैं। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, इट विल डेफिनेटली कम, या निश्चित रूप से अच्छा दिन आपके लिए आएगा। दूसरा है विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस, बिना संघर्ष के आपकी उन्नति नहीं होती। चौथा है, तीसरा है फैमिली इज नॉट अबाउट ब्लड, या परिवार का ही रिश्ता के बारे में नहीं होता, इट इज अबाउट हु इज
वेटिंग टू होल्ड योर हैंड, वह उससे के बारे में होता जो आपका हाथ पकड़े रखता है जब आपकी आवश्यकता होती है, यू नीड मोस्ट, जब आपको ज्यादा आवश्यकता, अर्थात विपत्ति में जब आपका कोई साथ देता है वही आपका अपना हो जाता है। चौथा, वन ऑफ माई इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ, थिंकिंग पीपल हु show me the same love I have shown them। पांचवा हिंदी में है, घर का सेवा सीढ़ी का पहला डंडा है, घर का सेवा पीढ़ी का पहला डंडा है, इसे छोड़कर आप ऊपर नहीं जा सकते, इसे छोड़कर आप ऊपर नहीं जा सकते। छठा, मर्यादा लाग कर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मर्यादा को लाग करके चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुकून तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। सातवां है, तैयारी सिर्फ परीक्षा के लिए ये मत करिए, तैयारी सिर्फ परीक्षा के लिए मत करो, जिंदगी के लिए करो, जिंदगी के लिए करो, क्योंकि डिग्री तुम्हें नौकरी दे सकती है लेकिन समझदारी ही तुम्हें आत्मसम्मान देती है, लेकिन समझदारी तुम्हें आत्मसम्मान देती है। आठवां है, ये दुनिया का किरदार से नहीं हालात से इज्जत देती है, ये दुनिया किरदार से नहीं हालात से इज्जत देती है। फकीर अगर बादशाह बन जाए तो सब रिश्ते विफल निकल आते हैं, सब रिश्ते निकल आते हैं। यदि आप संघर्ष करते करते आप अच्छे पोस्ट पर पहुंचे और उसके द्वारा आप अधिकांश धन अर्जित कर लिए तो जो आपको नहीं पूछेगा वो भी आपका दूर दराज का रिश्तेदार बन जाएगा। कमजोरी में कोई साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन जब आपका उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं। और फिर नौवां है, जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है, जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है, आपके लिए खुद का शिक्षक बनकर स्वयं ही शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। दसवां अंतिम है, किसी के दिल में जगह बना, किसी के दिल में जगह बना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, किसी के दिल में जगह बना लेना आप अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही वो जगह हो जहां घर बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, व्यवहार की आवश्यकता होती है। आज का सुविचार। तो आज हमने माउंटेन सॉयल एंड अदर फैक्ट्स, पर्वतीय मृदा और अन्य तथ्य के साथ साथ कुछ और इतिहास से संबंधित भी हमने इसमें दे डाला है, जो आपके वनडे कंपटीशन से संबंधित ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। किसकी कमी है? जस्ता की कमी होती है। दूसरा है, भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, शिवालिक पहाड़ियों के पास के क्षेत्र में। तीसरा, ह्यूमस एक उदाहरण है, जैविक कोलाइड। चौथा है, चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। पांचवा है, मलमपुझा बांध अवस्थित है मलमपुझा नदी पर। छठवां है, कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। सातवां है, वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही, हिमाचल प्रदेश। आठवां है, भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध टिहरी बांध है, जो सिंचाई की बड़ी परियोजना है। नौवां है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। 10वां है, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध राजघाट बांध। 11वां है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर एडन नहर। 12वां है, वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है, भागीरथी नदी पर। 13वां है,
सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, यही 4 राज्य हैं। 14वां, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह कृष्णा नदी पर स्थित है। 15वां, भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश। 16वां, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। 17वां है वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ 1 से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, चंबल घाटी परियोजना। 18वां, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। 19वां, भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई अधिक होती है, हर सीजन में होती है। 20वां है रणजीत सागर बांध अवस्थित है या रावी नदी पर। 21वां, विद्युत का सबसे बड़ा सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी। 22वां है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु ग्रेफाइट। 23वां है विश्व विख्यात नटराज शिव की कांस्य मूर्ति किस काल की मूर्ति कला है? चोल राजवंश के। 24वां, चट्टानों को काट कर कंदराओं का निर्माण करने की शैली किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। 25वां है पर्वत गुफाओं को काटकर मंदिरों का निर्माण करना किस काल से शुरू हुआ? चालुक्य वंश से। 26वां, कौन सा मकबरा शिल्पी कला का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। 27वां, किस मकबरे में पहली बार वैज्ञानिक मेहराब का इस्तेमाल किया गया है? बलबन का मकबरा। 28वां है भवनों और इमारतों में मेहराब और गुंबद के साथ साथ मीनारों का उपयोग किसकी विशेषता थी? सल्तनत काल की विशेषता थी। 29वां है ताड़पत्र कपड़ों एवं कागजों पर किस चित्र शैली का विकास हुआ? अपभ्रंश शैली का विकास हुआ। अंतिम है 30वां, भारत में मूर्ति कला की एक प्रसिद्ध शैली गंधार शैली का जन्म किसके आगमन से हुआ? यूनानियों के आगमन से हुआ है। तो इन्हीं के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है। कल के वीडियो में हम आपको कुछ स्वतंत्र भारत से संबंधित आपको सारी जानकारियां देंगे और उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर रहेंगे, मिश्रण ही रहेगा, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ हिस्ट्री से, कुछ करंट अफेयर से भी संबंधित रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, जिस तरह से हमने अपना समय निकाल करके आप लोगों के लिए प्रतिदिन इसी समय अपना चैनल चालू करके वीडियो आपके लिए देते हैं जो आपके फ्यूचर को संभाल सके, तो इन बातों को मत भूलिए। यदि आपके पास समय मिलता है तो पूर्ण समय तक अपने वीडियो को देखिए, जिससे आपका फ्यूचर उज्जवल हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे बोलते हैं गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।